नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे उसी सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी तरफ हमारी निगाहें टकटकी लगाकर देखते रहती है कि आखिर वहाँ मेरे लिए, हमारे लिए क्या हो रहा है। और बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं तो आज 11 जनवरी है, 2023 है, और इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम जज थे, अब्दुल नज़ीर, जस्टिस अब्दुल नज़ीर। वो रिटायर कर गए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी माइनॉरिटी मुस्लिम आबादी से कोई जज नहीं है। जब हम मुस्लिम आबादी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इंसाफ का वो मंदिर है। संविधान ने जो 3 पिलर गढ़े, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें एक उम्मीद लगाई गई। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, मतलब 28 जनवरी 1950 को, तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो थे, MC सीतलवाड़, उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इस सुप्रीम कोर्ट से सभी को इंसाफ मिलेगा, सभी को बराबरी का हक मिलेगा। क्या वो आज संभव हो पाया? मैं बार बार हर एपिसोड में ये बात बताता हूँ और जानने की भी ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बजट 2022-23 में 401 करोड़ है, जो 2019-20 में 296 करोड़ था। मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा बजट बढ़ा है उसका। और अभी मौजूदा वक्त में 27 जज वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस में शामिल है। अब्दुल नज़ीर साहब 4 जनवरी को रिटायर किए। 4 जनवरी तक वहाँ जजों की संख्या 28 थी। सरकार ने वहाँ जजों की नियुक्ति के लिए 34 सीटें बनाई हैं। 34 जज वहाँ पे नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में, आज की तारीख में 27 जज हैं। इन चीज़ों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमें जानने की तो ज़रूरत है। हम इस देश के नागरिक हैं, हर नागरिक को ज़रूरत है। और तब महसूस होता है ज़्यादा जब हमारा सुप्रीम कोर्ट नमाज और मस्जिद में फ़र्क नहीं कर पाता है। तब ज़्यादा ज़रूरत होता है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की भावना में फ़र्क नहीं कर पाता है, जब उसके उपासना पद्धति में, पूजा पाठ करने के तरीके में फ़र्क नहीं कर पाता है, जब हिजाब और मुस्लिम इस्लामिक संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति में फ़र्क नहीं कर पाता है, जब आदिवासियों की बात, आदिवासी वर्षों तक रोड पे पड़े रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। आपको याद ही होगा, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद क्यों है, इस पे बहस कर रहा था। किसानों का आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट बहस इस बात पे कर रहा था कि लोगों को दिक्कत होती आने जाने में। अनेक ऐसे मामले हैं। CA का आपको पता ही है कि लगभग 2-2.5-3 साल हो गए और 230 से ज़्यादा पिटीशन पड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो डाइवर्सिटी है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस NV रमन्ना, उन्होंने अप्रैल 2022 को क्या कहा था? उन्होंने कहा था जुडिशरी के, मतलब न्यायपालिका के हर लेवल पे, लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक, मतलब जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हर लेवल पे हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हुए अलग अलग डाइवर्स के लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करना होगा, उनको जगह देनी होगी। लेकिन खुद रमन्ना साहब कोलेजियम में के हेड थे। कोलेजियम एक सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया कि हम जजों को अपॉइंट करेंगे और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के भी जजों को अपॉइंट करेंगे, और ट्रांसफ़र का भी राइट हमारे पास होगा। और ये फिर केंद्र सरकार के लॉ मिनिस्ट्री के पास ये फाइल जाती है, कुछ नाम ये सेलेक्ट करते हैं, वो नाम जाता है और नाम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके, उसको मानते हुए कहती है ठीक है मैं नियुक्त, कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर वो नाम लौटा दिया जाता है। रमन्ना साहब, जस्टिस रमन्ना जो ये बोल रहे थे 2022 अप्रैल में कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक, मतलब निचली अदालत से उच्चतम न्यायालय तक सभी जगह डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी का क्या मतलब? 140 करोड़ की जनसंख्या आबादी वाले इस मुल्क में लगभग 120 लैंग्वेज बोले जाते हैं, 1000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है, 4000 से ज़्यादा कम्युनिटी रहती है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं।
अलग अलग समुदाय के मतलब उनकी अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है। 700 से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। उसमें जस्टिस रमन्ना साहब ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये कह रहे थे कि डाइवर्सिटी रखी जाएगी, डाइवर्सिटी मतलब हर वर्ग हर समुदाय के लोगों को एक जगह तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, सबको सुप्रीम कोर्ट में आप जगह नहीं दे सकते, हाई कोर्ट में तो दे, हाई कोर्ट में जगह नहीं दे सकते। हमारे यहाँ 7,000 के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंदर और कई कोर्ट हैं, वहाँ पे भी तो जगह देनी चाहिए, नहीं जगह मिली। वो एक डेटा आया है, डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या डेटा कहता है, आंकड़ा क्या कहता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ बोले और अंदर में उन्होंने 242 नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे जज बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए। 240 नामों को केंद्र सरकार ने माना और उन नामों में कौन लोग थे? 190, 240 में 190 सामान्य वर्ग से आते थे। मतलब सामान्य वर्ग जब कहते हैं तो वो वर्ग जो मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में बहुत पहले से है, 3000 सालों से पहले से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब ये जो कैटेगरी है जो पहले से मुख्य धारा में है, समाज के मुख्य धारा में है, आर्थिक व्यवस्था के मुख्य धारा में है, राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य धारा में है, उन्हीं में से 190 को इन्होंने फिर अपॉइंट किया अलग अलग कोर्टों में। आप समझ सकते हैं, तभी तो ये फर्क नहीं करते हैं। अगर कोई दलित जाति के साथ मिसबिहेव होता है, गलत व्यवहार होता है, दर्द होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट को। जो जजेज बैठे हैं जिनको डाइवर्सिटी पता ही नहीं है, जो एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो ये नहीं माना गया था कि ये IAS ऑफिसर की तरह काम करेंगे। इनको तो संविधान और की रक्षा के लिए कहा गया था, संविधान में जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उसकी आप रक्षा करेंगे। जब आप सुनते हैं कि ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसमें 5 जज, जिसमें अब्दुल नज़ीर भी शामिल थे, एक मत से फैसला दिए। कारण क्या है? यही तो है। डाइवर्सिटी अगर रहती जजों में, कोई शेड्यूल कास्ट का होता, कोई OBC का होता, तो चीज़ों को, संविधान को पढ़ने में बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी आवाज़ बनकर, उसका फैसला बनकर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता। बहुसंख्यक मतलब जो बहुसंख्यक तबका कह रहा है, आबादी कह रही है, उसी को आप फैसले में तब्दील कर देंगे, फिर अल्पसंख्यक की जगह कहाँ रहेगी? फिर दलित की जगह कहाँ रहेगी? 9 जनवरी को 2023 को कानून मंत्रालय के संसदीय समिति ने देश को बताया कि 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक हिंदुस्तान के अलग अलग हाई कोर्ट्स में लगभग 537 जजों की नियुक्ति हुई। उसमें जनरल कैटेगरी के, मतलब सामान्य वर्ग के जो पहले से मुख्य धारा में हैं, उनकी संख्या 424। मतलब अगर इसका प्रतिशत फीसदी आप निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो ये 79% बैठता है। OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, 57 जजों की नियुक्ति हुई, 11% है। आबादी 27% है, पर रिप्रेजेंटेशन कितना हो रहा है? 11%। मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों की आबादी 20% है। नियुक्त कितने हो रहे हैं? अपॉइंटमेंट कितने हो रहे हैं? 2.6%। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, जिसको संवैधानिक चीफ जस्टिस उस वक्त के रमन्ना साहब थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कानून से कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, इनको मुख्य धारा में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुख्य धारा में लाने की कोशिश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इनका आरक्षण तो आप कभी खत्म ही नहीं कर सकते हैं। ये आर्थिक तौर पे भी मजबूत हो जाएंगे, लेकिन समाज इन्हें शेड्यूल कास्ट ही समझेगा, अनुसूचित जाति ही समझेगा। आप देखते हैं अलग अलग स्टेट में अभी भी क्या हाल है। उनकी संख्या जो नियुक्त किया गया 2000, सरकार ने खुद जानकारी जो दिया है कि 2018-2022 के बीच मात्र 15 जजें नियुक्त हुए, 2.8% कुल जजों का। शेड्यूल ट्राइब की आप बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब हमारे यहाँ 700 से ज़्यादा ट्राइब है, अलग अलग समुदाय में हैं।
छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, आप तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उनमें सिर्फ 7 जजों की नियुक्ति शेड्यूल ट्राइब से हुई है, जो कुल बैठता है 1.3%। मैं सरकार के इस आंकड़े के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच अभी जो तकरार चल रहा है जजों की नियुक्ति को लेकर, हो सकता है सरकार जानबूझकर ऐसे न्यूज को, ऐसी खबर को ला रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट के इमेज एसिनेशन हो, मतलब उनका जो अपना सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो लोगों के बारे परसेप्शन, जजों के बारे में जो राय है वो थोड़ा सा कम हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आप चेयर पे बैठे उनको देखेंगे तो ऊपर एक लिखा हुआ है यतो धर्मा ततो जया, मतलब जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होता है, वहीं जय होता है। मतलब जय और विजय और धर्म सिर्फ 79% जजों के लिए। अब थोड़ा सा आंकड़ा हम अगर पहले देख लें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़, वो बार बार अलग अलग फोरम पे कोर्ट के बाहर वो अलग अलग जब लेक्चर देते हैं लॉ स्टूडेंट्स को या जनरल पब्लिक को, तो ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन उनके जो कोर्ट में काम करने के तरीके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तुरंत इन्होंने नवंबर में जो भेजा 21 नाम भेजे थे, जिसमें 19 नामों को भारत सरकार ने लौटा दिया, कहा मैं इनको नहीं रख सकता। 9 जनवरी को इन्होंने सरकार को फिर 10 नाम भेजे, जिसमें हाईकोर्ट में कौन कौन से जज नियुक्त किए जाएंगे उनके नाम भेजे गए हैं। लेकिन पहले भी ऐसा था क्या, वो हमें समझने की ज़रूरत है। आपको हम बता दें कि 2016 और 2023 अभी का जो वक्त है, यही 2 ऐसे साल रहे जब मुस्लिम जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। सरदार पंजाबी कम्युनिटी से भी कोई जज नहीं है, एक ही जज हुए थे जो चीफ जस्टिस होकर रिटायर किए, जगदीश सिंह केहर। उसके बाद कोई सरदार कम्युनिटी से भी जज नहीं है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट किस डाइवर्सिटी की बात करता है, संविधान के किस आर्टिकल 15 की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट तो फिर 15 को भी नहीं समझ पाएगा जब डाइवर्सिटी को अपने यहाँ ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, अपनी 4 दीवारी में उनको साथ बैठाने को तैयार नहीं है, जब नियुक्ति ही नहीं की जा रही है, जब नाम ही नहीं भेजा जा रहा है, फिर ये डाइवर्सिटी को कैसे जनता देखेगी? संविधान को सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले में या जजों के काम में हमें संविधान तो देखना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट के इस सच को आप ये समझ लीजिए कि जिसमें कभी किसी को महसूस अब नहीं होता कि हमारा संविधान काम कर रहा है। कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे संविधान का जो प्रस्तावना लिखा हुआ है, प्रियम्बल लिखा हुआ है, उसी को एक बार पैरा 2 को ही तो पढ़ लेते, जिसमें कहा गया कि सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को आप समान अवसर देंगे। अगर सिस्टम को ऐसे चलाएंगे तो कभी कोई मुस्लिम जज तो, अब हालांकि इन्होंने भेजा, एक नाम भेजा है पटना हाईकोर्ट में, वो जज हैं असनुद्दीन अमानुल्लाह, उनका नाम भेजा गया है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से खामोशी है। क्या पहले भी ऐसी स्थिति थी? इस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। महज प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आते हैं, 2012 दिसंबर 2012 और अप्रैल 2013 के बीच सुप्रीम कोर्ट में 3 मुस्लिम जज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक मुस्लिम जज बनते हैं 2012-13 के बीच, अल्तमस कबीर, जस्टिस खैद कालीफुल्लाह। और अब तक भारत में जो डाइवर्सिटी की बात कर ही रहे हैं तो पूरे पन्ने को अब खंगाल लीजिए, आज़ादी से लेके अब तक 4 चीफ जस्टिस बने हैं मुस्लिम आबादी से, जिसमें पहला जो नाम आता है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का, फिर जस्टिस मोहम्मद हमीदुल्लाह बेग साहब का, फिर जस्टिस AM अहमदी का, उसके बाद अंतिम जो जज बने अल्तमस कबीर। अब तो शायद इस दौर में लगता ही नहीं है, जब नाम भी नहीं भेजा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की को संजीदगी भी नहीं पता है डाइवर्सिटी का, या पता है तो ये जो बहुसंख्यक जो पॉलिटिक्स है, सियासत है सत्ता की, उसके आगे वो कुछ कर नहीं पा रहा है।
करना चाहता वो कर नहीं पा रहा है। तो शायद अब मुस्लिम चीफ जस्टिस भारत में तो देखने को नहीं मिलेगा जो हालात है। इवन हाई कोर्ट में आप हिंदुस्तान के जो 24 हाई कोर्ट हैं, किसी में चीफ जस्टिस पहले 2 होते थे। त्रिपुरा में एक त्रिपुरा में थे और एक और कोई जगह था वहाँ पे थे, कोई और स्टेट है नाम भूल रहा है, वहाँ थे। हाई कोर्ट में भी कोई चीफ जस्टिस मुस्लिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो जज ही नहीं है मुस्लिम, चीफ जस्टिस तो आप बात ही भूल जाइए। वैसे ही अब दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रीजनल डाइवर्सिटी है। बॉम्बे के हाई कोर्ट से सबसे या एडवोकेट सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में नज़र आते हैं, उसके बाद दिल्ली का नज़र आता है। बिहार का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तमिलनाडु का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, छत्तीसगढ़ का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गोवा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जम्मू कश्मीर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसको आप इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय जो बहुलता है या क्षेत्रीय जो मल्टीकल्चर, क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो भी कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सामान्य कैटेगरी से जो जज आते हैं या बन रहे हैं, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जजेज को आप अगर काउंट करना चालू कीजिएगा, सामान्य वर्ग से आ रहे हैं, लेकिन इनकी जाति क्या है? आपको मैं बताऊं कि 30 से 40%, कभी कभी तो 50% ये सब ब्राह्मण है। खुद मौजूदा चीफ जस्टिस भी ब्राह्मण है, DY चंचू। इसके पहले यू ललित को आपने देखा होगा, इनके पहले चंचू साहब के, वो भी ब्राह्मण थे। 1980 तक शेड्यूल OBC और शेड्यूल कास्ट से कोई जज नहीं था। पहली बार 1980 में एक शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति से एक जज बने, A वरदराजन। फिर चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन बने पहली बार शेड्यूल कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति से। और लोअर कोर्ट की आप बात कर लें तो लोअर कोर्ट में 7% मुस्लिम जज नियुक्त होते हैं। जो जिला अदालतें हमारे यहाँ 7,000 अदालत है, मुस्लिम आबादी 200 मिलियन है, उसमें सिर्फ 7% जज लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन जो काम करते हैं कोर्ट, उसमें तो पूरे तादाद को आप मिला दीजिएगा तो 7% बैठता है, 7% बैठता है। अप्रैल 2016 से लेके फरवरी 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई मुस्लिम जज नहीं था। उसके बाद बहुत कोशिश के बाद सैयद अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति हुई। कहने का मकसद बस इतना ही बताना है कि हमारे जजेज जिस आर्टिकल 15 का जिक्र करते हैं कि स्टेट जो है, राज्य, धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई असमानता, विषमता नहीं करेगा, वो आर्टिकल 15 दिखता क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या सभी मेरिट किसी में नहीं है? सिर्फ ब्राह्मण तबके में मेरिट है? मतलब कहना बेईमानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो बहुत न्यूट्रल होते हैं। आपको कई बार ऐसे जजेज के स्टेटमेंट बाहर में दिखेंगे या उनके काम करने के तरीके में दिखेंगे कि आपको लगेगा कि ये उसी ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं जो मनुवाद की बात ब्राह्मण करता है। तो फैसले कैसे होंगे संविधान के अनुसार? संविधान को कौन पढ़ेगा? जब आप डाइवर्सिटी के अलग अलग डाइवर्स के जजों को नियुक्त ही नहीं करेंगे, ना लोकल लेवल पे करेंगे, ना हाई कोर्ट के लेवल पे करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, तो फिर संविधान को एक ही कम्युनिटी, एक ही कास्ट पढ़ता रहेगा, वो अपने अनुसार पढ़ेगा। तभी तो बाबरी मस्जिद में क्या कहा गया? बाबरी मस्जिद में 5 जजेस, रंजन गोगोई की चीफ जस्टिस की अगुवाई में जो जज थे, उन्होंने क्या कहा? इस्लाम मस्जिद का इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, नमाज कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। खामोशी हो गई सुप्रीम कोर्ट। फिर आप देखिए चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर जो थे, उन्होंने क्या किया? ट्रिपल तलाक के केस को, हिंदू महिला डाइवोर्स मांगने गई, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, ट्रिपल तलाक में सब जज वाहवाही करने लगे। और सत्ता भी हमारी बहुसंख्यक विचारधारा की है, मेरिटोरियन गवर्नमेंट है, तो सत्ता भी मेरिटोरियन है, सुप्रीम कोर्ट भी मेरिटोरियन है। दोनों को डाइवर्सिटी पसंद नहीं है, दोनों को विभिन्नता पसंद नहीं है।
दोनों को लगता है कि कोई फर्क ही नहीं है, मतलब अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स, तो फैसले फिर तो बटे हुए आएंगे ना। जो जज जिस बैकग्राउंड से आता है वही बात करेगा ना। ऐसे भी आपके पास उदाहरण आने लगे हैं कि जजेज जो है वो मंत्र का उच्चारण करते हैं कोर्ट के अंदर। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके घर में पानी नहीं है और पानी के लिए आप कोई फाइल लगाइए, आज की तारीख में पेटिशन लगाइए, सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए या हाई कोर्ट के जजेस के पास जाइए और आपकी सुनवाई हो जाएगी। हाँ, मंदिर का लगाइए, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुसंख्यक तबके का, ब्राह्म मतलब एक कास्ट का एक सिंबॉलिक जेस्चर है। उसका फाइल लेकर जाइए कि फलाने मस्जिद पे पहले मंदिर था, कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा। सुनवाई ही क्या करेगा, कई बार ज्ञानवापी में तो आपने देखा ही, बाबरी मस्जिद में भी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद में किस तरीके से वहाँ जो फैक्ट थे, फैक्ट को इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ही कहा कि मेजोरियन जो बहुसंख्यक दबाव है उसकी भावना का कद्र करते हुए हम बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं को सौंपते हैं, और बाबरी मस्जिद की ज़मीन के लिए हम मुसलमानों को दूसरी जगह ज़मीन देते हैं 5 एकड़। सुप्रीम कोर्ट ने तो की, कौन सा दबाव है, मेजोरियन दबाव है। अब डाइवर्सिटी है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और डाइवर्स डिसीजन आएगा ही नहीं। अभी हिजाब वाले में क्या हुआ, हिजाब प्रकरण में भी तो कोर्ट का फैसला बटा बटा आया। सुधांशु धूलिया ने कहा बिल्कुल गलत बात है, संविधान इजाज़त देता है पढ़ने का। दूसरे जज ने कहा ये तो हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है मुसलमानों का। तभी हम कह रहे हैं कि अगर सुनवाई आपकी नहीं हो रही है, चाहे वो सिद्दीकी कप्पन केस में, सिद्दीकी कप्पन भी जो केरला के जर्नलिस्ट थे जो अभी जेल में हैं या जेल से छूट भी गए होंगे, खबर नहीं है इसकी, तो वो गए थे सुप्रीम कोर्ट की हमें बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, सरकार ही नहीं है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ज़िंदगी को समझने का। दलित कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है, मुसलमान आबादी लिंचिंग के दौर में कैसे अपनी ज़िंदगी को जीता है, सुल्ली बुल्ली डील्स जिस तरीके से हुआ उसमें एक मुस्लिम औरत कैसे अपने आप को सेव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को इस डाइवर्सिटी का ख्याल ही नहीं है। अगर रहता तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट, उसकी चार दीवारी के अंदर वो डाइवर्सिटी नज़र आती। आप किसी मुस्लिम से पूछ लीजिए, मुस्लिम आबादी में किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ लीजिए, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता, जो फाइल लेकर पिटीशन लेके जाते हैं वो लौटा देता है। ज्ञानवापी में आप देख लीजिए, जो भी पिटीशन गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक मतलब ज़्यादा इंटरटेन भी नहीं किया। उसको लगता है बिल्किस बानो में तो आप देखे ही होंगे कि बिल्किस बानो का फाइल सुनने में हमारे डीवाई चंचूल को कितनी मतलब परेशानी थी, वो इरिटेट हो गए। उसी तरीके से आप यूएपीए में देख लीजिए, अगर डाइवर्सिटी रहती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर संविधान के जो मौलिक जो अधिकार है उसको समझने की, मौलिक अधिकार किसको दिया गया है, नागरिकों को ही दिया गया है ना। उन नागरिकों के लिए तो ज़्यादा मौलिक अधिकार महत्व रखता है जिनके हर दिन मौलिक अधिकार छीने जाते हैं सड़कों पे, जिनके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, जिनके साथ सत्ता भी खड़ी नहीं है। सत्ता एक राजनीतिक विचारधारा के तहत उस आबादी को ही खारिज कर देती है, लेकिन उस मौलिक अधिकार की रक्षा आपको करनी थी। और आप इस डाइवर्स आबादी को, जो अलग अलग संस्कृति को जीता है, अलग अलग कल्चर को जीता है, अलग अलग बोलियां बोलता है, अलग पहनावा होता है, उसको आप रिप्रेजेंटेशन अपने कोर्ट के अंदर जब नहीं देंगे तो फिर कौन सुनेगा। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा सच है जिसमें हमें और आपको आज की तारीख में महसूस नहीं होता कि हमारा संविधान वहाँ मौजूद है। चलते चलते आपसे एक गुजारिश
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दर्शक नहीं, हमारा हौसला भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।